हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस सेशन में हम करेंगे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। हम जानेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। अगर हम कोई लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं, जैसे अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या होता है। तो बेसिकली एल्गोरिदम क्या होता है, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम वी फॉलो सम लॉजिकल सीक्वेंस और स्टेप। मतलब अगर कोई प्रोग्राम है, उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई लॉजिकल सीक्वेंस या फिर कोई ना कोई स्टेप फॉलो करते हैं। तो इसी जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आते हैं फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट क्या होता है, अ पिक्टोरियल व्यू ऑफ एल्गोरिदम दैट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ प्रोसेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। मतलब कि जो एल्गोरिदम है अगर हम उसका पिक्टोरियल व्यू बना दें तो जो चार्ट बन के आता है उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। या ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किसी प्रोसेसिंग सिस्टम में कैसे हो रहा है वो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर पिक्टोरियल व्यू ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट, राइट। फिर अब देखते हैं एग्जाम्पल, एल्गोरिदम का एग्जाम्पल क्या होता है। सपोज कीजिए हमें कैलकुलेट करना है और उसको प्रिंट करना है, क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें उस कैलकुलेट करके उसको प्रिंट करना है। तो जो स्टेप्स फॉलो होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले स्टेप 1 होगा, क्या होगा, स्टार्ट का स्टेप होगा। स्टेप 2 होगा, जो एक्स वेरिएबल है उसको हम डिफाइन करेंगे। स्टेप 3 में क्या होगा, हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्टेप 4 में हम जो x होगा उसको उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। सपोज x इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं तो जो डिस्प्ले होगा स्टेप 5 में वो हमें क्या दिखाएगा, 4। ठीक है, और फिर जो लास्ट स्टेप होगा वो हमारा होगा स्टॉप का। तो हमने यहाँ क्या देखा है, स्टेप बाय स्टेप जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हमने देखा है, इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट क्या होता है, उसमें सिंबल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, बिना इन सिंबल्स के जाने हम फ्लो चार्ट नहीं बना सकते हैं, राइट। तो पहला जो सिंबल है वो है स्टार्ट का और स्टॉप का। ये ओवल शेप में होता है। ठीक है, इसके अंदर हम स्टार्ट या फिर स्टॉप इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल। दूसरा है इनपुट आउटपुट का सिंबल। ठीक है, ये जो सिंबल है हमारा इनपुट आउटपुट का सिंबल है, इसके अंदर हम अपना वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लाइक दिस। हमने ये सिंबल बना दिया। ठीक है, और इसमें हमने डिफाइन कर दिया, डिफाइन ए और बी और एक्स वट एवर। ठीक है, या इनपुट ए और इनपुट बी और एक्स। फिर थर्ड होता है सिंबल हमारा प्रोसेस का। इसके अंदर हम जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे तो ये हमारा प्रोसेस कहलाएगा। सपोज जो मैंने बताया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये चीज़ जो होगी वो इस प्रोसेस बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है डिसीजन मेकिंग का बॉक्स। ठीक है, ये हमारा इस शेप में होता है। ठीक है, ये होता है डिसीजन मेकिंग का, इसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जो रिज़ल्ट होगा वो इस तरफ येस की तरफ फ्लो होगा, और वो कंडीशन फॉल्स है तो वो नो की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, फिर आता है कनेक्टर। ये जो एरो होते हैं ये हमारे कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक सिंबल्स जो हम फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं। तो अभी एक एग्जांपल करके देखते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट। सपोज कीजिए हमें लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट करना है। कुछ नंबर, 2 नंबर हैं, उनमें से कौन सा बड़ा है उसे हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर हमने स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद ये कनेक्टर से हमने ये जो सेकंड बॉक्स होता है
इनपुट का वाला, इनपुट आउटपुट का। तो हमने क्या किया, इनपुट ए और बी को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग वाला ब्लॉक, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया। तो अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, अगर ए बड़ा है तो क्या होगा, ए हमें, ये हमारा जो इनपुट आउटपुट वाला बॉक्स है उसमें हम लिखेंगे प्रिंट ए, अगर ए बड़ा है। अगर ए बड़ा नहीं है तो ये दूसरी तरफ जाएगा और हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट बी। यहाँ ये देखिए, ये दोनों से बॉक्स जैसे एक सेम है क्योंकि ये दोनों आउटपुट के हैं और ये इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये इनपुट का है। ठीक है, यहाँ ये इनपुट का बॉक्स है और ये हमारे दोनों आउटपुट के बॉक्स हैं। ठीक है। उसके बाद अगर ए बड़ा होता है तो आउटपुट आ चुका होगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर बी बड़ा है तो वो इधर से आके अगेन इस स्टॉप वाले सिंबल तक आएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। इस तरह से फ्लो चार्ट काम करता है। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन का फ़्लो कैसे हो रहा है, फ्लो चार्ट की हेल्प से हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि किसी प्रोग्राम में अगर उसका फ्लो चार्ट बना है तो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो हम समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इफ़ेक्टिव एनालिसिस कैन बी डन। अगर हम फ्लो चार्ट बनाकर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसकी एनालिसिस हम इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब हम कौन सा वेरिएबल कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, किधर रिजल्ट आ रहा है, तो हम इसका मतलब ये होगा कि फ्लो चार्ट से हम उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाकर हम इफ़ेक्टिव कोडिंग भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता रहता है कि किधर आउटपुट आना है। अगर डिसीजन सही है तो हमें किधर जाना है, गलत है तो किधर जाना है, तो इससे हम इफ़ेक्टिव कोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी फ्लो चार्ट की वजह से ही हम इसकी प्रॉपर डीबगिंग भी कर सकते हैं और अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो उसको डीबग करके उसका मेंटेनेंस भी आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज क्या देखा कि एल्गोरिदम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है। अब इसके आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे एल्गोरिदम बनाया जाता है और कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाता है। ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।